सरकार से डिमांड करते करते सरकार से हम हार गए, इसलिए अब हमको न्यायपालिका यहाँ आना पड़ा। जब मंगल पांडे जैसे लोग, जिनके दरवाजे पे हम लोग अगर उंगली पर गिना दें तो 40-50 टाइम से कम नहीं गए होंगे, हमारे 60-50% साथी पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को दवा भी अपने बाप के पैकेट के रुपया से खरीदना पड़ता है। यदि ये डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए ना, तो लाश अभी गंगा में फेंक रहे हैं ना, गंगा में बहने लायक पानी नहीं रहेगा आपके पास, लाश ही लाश आपको मिलेगा। बिहार विधानसभा में एक विधायक हैं, विधायक का नाम है अचमित ऋषिदेव। विधायक किस पार्टी से हैं? जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी से। कहते हैं कि मेरी पत्नी जो है बच जाती, लेकिन वहाँ जो अररिया में वेंटिलेटर था वो जो है चालू नहीं था, इसलिए जो है मेरी पत्नी का देहांत हो गया, वो मर गई। ये जितने भी हमारे साथ हैं वो सब वेंटिलेटर चलाने वाले हैं, टेक्नीशियन है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को तो अभी अस्पताल में होना चाहिए, आप लोग के लिए दिया जला, थाली बजा, ताली बजा, और आप यहाँ हैं। देखिए हम लोग अभी फ्रंट लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं, पर अभी देखिएगा जितना भी रिक्वायरमेंट निकल रहा है उसमें होम्योपैथ, आयुष, एमबीबीएस डॉक्टर, जीएनएम, एएनएम सबका निकाला जा रहा है। पर जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट है उसको 12,000 पे अभी भर्ती किया जा रहा है। उनके लिए कोई डिग्निफाइड सैलरी नहीं है। लेकिन वहाँ पे वार्ड बॉय है उसको 18,000 मिल रहा है। वहाँ पे आपको डाटा ऑपरेटर है उसको 18,000 रुपये मिल रहा है। अब हम लोग जो स्क्रीनिंग, जो फ्रंट लाइन में स्क्रीनिंग करता है, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, जो आपको आ सकता है, तो उसको 12,000 पे आप जाओ मरो, ये कर दिया गया है। क्या? और वो भी हमें नहीं मिल रहा है। हमें इंटर्नशिप के लिए हम लोग मतलब हर जगह दरवाज़ा खटखटाए हैं, जहाँ मंत्री के पास हुआ, सचिवालय हुआ, सीएम हाउस हुआ, गवर्नर हाउस हुआ, हर जगह अपने पैसा खर्च करके दौरे हैं। हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। इवन हम लोग अपने खुद के पैसे से बाहर रह रहे हैं, खुद के पैसे ट्रेवल यात्रा कर रहे हैं। अगर खुद के पैसे से अगर बीमार पॉजिटिव भी होते हैं तो खुद के पैसे से इलाज कराना होता है। अभी इस कोरोना काल में जो है आप लोग में से कितना लोग पॉजिटिव हुआ था? जी मैं हुई थी। अच्छा। 18 को हुई थी मैं। हाँ, और 3 को मैं नेगेटिव आई थी। उसके बाद 4 से मैं काम करना शुरू कर दी हूँ। 4 से काम करना शुरू जी। इन लोग जो है पटना हाईकोर्ट पीआईएल के लिए पहुंचे हैं। आपने पीआईएल में कौन सी बातें मेंशन की हैं, या आपके जो वकील हैं उन्होंने कौन सी बातें, उनसे भी हम बात करेंगे। सरकार से डिमांड करते करते सरकार से हम हार गए, इसलिए अब हमको न्यायपालिका यहाँ आना पड़ा। और अब डिमांड यही है हम सभी छात्रों का कि हम लोग का स्टाइपेंड, इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, डिग्निफाइड सैलरी हम लोग को, कैडर फॉर्मेशन होना चाहिए। यानी आपको जो वार्ड बॉय है उससे भी कम सैलरी है? सैलरी है ही नहीं, सैलरी है ही नहीं। सरकार बस नया डिग्री चला रहा है, सरकार ने बस नया डिग्री चलाया है। लेकिन जगह पे बोलती है कि आप काम करो, मतलब डिप्लोमा का वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, आपको मन है तो आप उस पर भरो और आप दो। आपको 12,000 चाहिए तो आप जाओ 12,000। बताइए मैडम, बहुत सारी एनडीटीवी का रिपोर्ट्स आया, द क्विंट का रिपोर्ट्स आया कि जो वेंटिलेटर हैं उसको चलाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो चलाने वाले हैं उनको भी जो वाजिब सैलरी मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रही। अभी तो हमारा सैलरी का कोई उन्होंने सोचा ही नहीं है। जो डिप्लोमा होता है 2 साल का उसका वो निकालते हैं, उस पर दिया जाता है ऑप्शन कि हाँ डिग्री वाले भी उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर डालते हैं डिग्री वाले, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमें जीएनएम एएनएम से भी बहुत नीचे रखा गया है। जब मंगल पांडे जैसे लोग, जिनके दरवाजे पे हम लोग अगर उंगली पर गिना दें तो 40-50 टाइम से कम नहीं गए होंगे। हमारा जो ड्यूरेशन है, कोर्स है, उसको बढ़िया से रख के वो समझे सारे चीज़ को, और उसके बाद समझे कि इसको काम के हिसाब से हम वेतन क्यों, कोई भी जो कैडर है इसको क्यों नहीं बना पाते हैं। यहाँ तक कि अभी इतना कोविड इन्फेक्शन में हमारे 60-50% साथी पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने के बाद भी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग को दवा भी अपने बाप के पैकेट के रुपया से खरीदना पड़ता है। अब उनसे हम बात करेंगे जो इस केस में पीआईएल किए हैं। उनका नाम है शिवनंदन भारती जी। शिवनंदन भारती जी इससे पहले जो पारस प्रकरण था उस पर भी इन्होंने जो है पीआईएल किया था, यानी जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में डाला था। इनके मामले में कौन से मुद्दे को जो है आप आगे रखे हैं और कौन सा चीज़ है, कौन कौन पॉइंट हैं इनके जनहित याचिका में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के इस दौर में जो देश अभी एक महामारी में जो कितनी मानसिक वेदनाओं से गुजर रहा है,
ऐसे परिस्थिति में डॉक्टर्स को अभी हॉस्पिटल में योगदान देना चाहिए। और ये डॉक्टर्स यदि अभी हाई कोर्ट के गेट पर मिलते हैं तो इससे बड़ी संवेदनहीनता सरकार की तरफ से क्या हो सकती है। डॉक्टर अभी इस दौर में योद्धा की तरफ फ्रंट साइड में जाके मरीज से मिलते हैं, उनको रक्षा करते हैं, जान बचाते हैं। अभी दरअसल मामला ये है कि अभी आपने ही रिपोर्टिंग के दरमियान बताया कि ये एक विधायक जी की बात नहीं है, अनेकों लोगों की मौत इसलिए हो रही है। रीज़न बताया जाता कि काश सही समय पर उनको वेंटिलेटर मिल गया होता तो वो बच जाते। इस बीच में स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार का एक बयान आता है कि हमारे पास वेंटिलेशन को ऑपरेट करने वाले ट्रेंड डॉक्टर्स हमारे पास नहीं है। ये वही स्थिति याद दिलाती है जब बहुत सारा एम्बुलेंस, जब बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस एक साथ मिलता है, जब बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस मिलता है तो कहता है कि हमारे पास ड्राइवर्स नहीं है कि एम्बुलेंस को हम चलाते हैं। तो वही आखिर हो क्या, देखिए ये बहुत बड़ी लोगों शांत है, लेकिन गुस्सा का आलम कहीं ना ऐसा ना हो कि विस्फोटक स्थिति हो जाए। अब ये डॉक्टर्स जो अभी अपनी इन्होंने नैतिकता का परिचय दिया कि इस कोरोना काल में पिछले 4 महीना से इन लोगों ने अपना योगदान दिया, एक भी पैसा इन लोगों को नहीं मिला। कई दफ़े इन्होंने चिट्ठी लिखा लेकिन उस पर इतनी संवेदनहीनता सरकार की। तो जब सारा चीज़ बंद हो गया तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने इन लोगों ने हमसे संपर्क किया। मैंने कहा कि मैं आपकी बात जो है सामान्य उच्च न्यायालय में रखूंगा और न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करूंगा। अब न्यायालय इतनी संवेदनशील है कोरोना के मामले में कि हाई कोर्ट बंद है, गर्मी छुट्टी की घोषणा हो गई है, लेकिन कोरोना से संबंधित मामले को बोला है कि मैं डेली सुनूंगा। तो ऐसे परिस्थिति में जब ये कोरोना वायरस को जो बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही है इन लोगों को अभी जैसे बहुत सारा जो वेंटिलेशन ऑपरेटर का है या मान लीजिए जो वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं, पहले उसको वरीयता दीजिए ना। 5 महीना से इन्होंने काम किया है, तो अभी जो आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो इन लोगों का काम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप ये बहाना क्यों करें कि हमारे पास डॉक्टर्स का अभाव है? कहीं ना कहीं सरकार का जो है सो ये आर्थिक रूप से जो है सो लोगों को पंगु बना रहे हैं ताकि ये मानसिक संतुलन भी अवसाद में चले जाएंगे। तो ये अभी देश की स्थिति जो है, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये सब देश का एक बहुत पिलर होता है हर चीज़ में। अब ये लोग को यदि आप इग्नोर करके जा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा? जो जनता सड़क पर ठेला पर कुलचा बना के बेचती है, सब्जी बेचते हैं, उन लोगों का क्या कौन सुनेगा? और इन डॉक्टर्स जो इतने विद्वान डॉक्टर्स हैं, इन लोगों की स्थिति ये देखिए कि अभी क्या परिस्थिति हो रही है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने जो है सो एक रीट फाइल किया है माननीय उच्च न्यायालय में, और इसमें हम लोग अभी मेंशन करेंगे कि कोरोना से संबंधित मामला है। और मुझे पूरा यकीन है कि न्यायपालिका जो है इन लोगों के सेवा में ज़रूर, माने न्याय हित में इन लोगों के लिए जो है सो कोई ना कोई डिसीजन देगी। और बिहार सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आपका जिम्मेदार चैनल है, मत की जो नहीं सुनते, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को अभी कोर्ट की प्रक्रिया में मत जाने दीजिए, बचा लीजिए इन लोगों को। इन लोगों का डिमांड पर सुनिए, चूँकि कई बार इन्होंने चिट्ठी दिया है। ये डॉक्टर्स हैं, ये अभी अपनी नैतिकता दिखाएं कि मैं स्ट्राइक पर नहीं जाऊँ। यदि ये डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए ना तो लाश अभी गंगा में फेंक रहे हैं ना, गंगा में बहने लायक पानी नहीं रहेगा आपके पास, लाश ही लाश आपको मिलेगा। सरकार है सुनती कम है। माननीय नीतीश कुमार तो और नहीं सुनते हैं, क्योंकि भाई उनका जो सोचिए, सारा जॉर्डन एक देश है, जॉर्डन में क्या हुआ है पता है कि वहाँ के जो अस्पताल है उसमें 7 लोगों की जान चली जाती है ऑक्सीजन की कमी से। तो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि सब लोग हड़ताल पे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर खराब है, लेकिन प्रत्यय अमृत जो मुख्य सचिव है स्वास्थ्य विभाग का, उसको प्रमोशन दे दिया गया। तो ये बिहार का सिस्टम है, क्योंकि बिहार में बहार है, सुशासन कुमार है। वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मंत्री देख रहे हैं तो इन लोग का बात सुनिए। जो आप लोग कह रहे हैं ना ताली और थाली बजवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कम से कम इन लोग का बात सुनिए कि इन लोग जो है हड़ताल पे ना जाए। इन लोग है तभी कितने लोगों की जान बच गई, और नहीं तो कितने लोग की जान जो है चली जाती। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।